में खबर आई है कि इंडिया सऊदी अरेबिया और रशिया को पीछे छोड़कर यूरोप का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बन गया है। कुछ टाइम पहले तक यूक्रेन रशिया वॉर को लेकर दुनिया भर में चर्चा थी, पर आज कल हर तरफ रूस पे लगे ऑयल बैन को लेकर चर्चा है। दरअसल यूक्रेन रशिया वॉर के चलते यूरोपियन यूनियन ने दिसंबर 22 में रशिया से आने वाले क्रूड ऑयल पर बैन लगा दिया था। 2 महीने बाद फेब 2023 में रूस के रिफाइंड ऑयल प्रोडक्ट्स पर भी ये बैन लगा दिया था। इसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि यूरोपियन कंट्रीज में ऑयल सप्लाई की शॉर्टेज हो जाएगी, क्योंकि बैन से पहले तक यूरोपियन कंट्रीज अपनी जरूरत का लगभग 30% ऑयल रूस से इंपोर्ट करती थी, लेकिन इस बैन के बाद भी यूरोप में रूस का तेल पहुंच रहा है। दरअसल यूरोपियन मार्केट में रूस का तेल इंडिया के जरिए होकर पहुंच रहा है, जिसको लेकर यूरोप की तरफ से लगातार इंडिया पर उंगलियां भी उठाई जा रही है। क्या है ये पूरा मामला, आइए आज की इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष। फरवरी 2022 में रूस ने अपने पड़ोसी देश यूक्रेन पर हमला कर दिया था, जिसके बाद से अब तक ईस्टर्न यूरोप में लगातार जंग जारी है। इस हमले की वजह से अमेरिका और यूरोप की कई बड़ी इकोनॉमी ने रूस के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिया है। यहां तक कि G7 देशों ने रूसी ऑयल के इंपोर्ट पर प्राइस कैप लगा दिया है। ये प्राइस कैप पिछले 5 दिसंबर से लागू है। प्राइस कैपिंग का मतलब होता है किसी प्रोडक्ट का एक फिक्स प्राइस तय कर देना, जिसके बाद उस प्रोडक्ट को अगर उस रेट से ज्यादा या कम कीमत पर खरीदा जाता है तो कई सैंक्शंस का सामना करना पड़ सकता है। ईस्टर्न यूरोप की तरफ से रशिया पर लगाया गया ये प्राइस कैप $60 पर बैरल से भी ज्यादा है, लेकिन खास बात यह है कि रूस पर लगे ऑयल बैन के बावजूद इंडिया प्राइस कैप से ज्यादा कीमत पर रूसी तेल खरीद रहा है। फाइनेंशियल एनालिसिस सॉफ्टवेयर इकॉन के लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग अप्रैल महीने में रूस में लोडेड यूराल तेल कार्गो सबसे ज्यादा भारत और चीन पहुंचा है। यानी अप्रैल महीने में अभी तक सबसे ज्यादा रूसी तेल भारत और चाइना ने खरीदा है। एनालिटिक फर्म्स केपलर के मुताबिक यूक्रेन पर रूस के हमले से पहले इंडिया आमतौर पर यूरोप को औसतन 1,50,000 बैरल पर डे डीजल और जेट फ्यूल एक्सपोर्ट करता था। इस साल 5 फरवरी से यूरोपियन यूनियन द्वारा जारी रूसी ऑयल प्रोडक्ट्स की खरीद पर बैन लगाने के बाद ये बढ़कर 2 लाख BBT हो गया है। यूक्रेन रशिया वॉर से पहले इंडिया अपने फ्यूल का ज्यादातर तेल खाड़ी देशों से खरीदता था और रशिया से सिर्फ 2% तेल ही इंपोर्ट करता था। अगर देशों की बात की जाए तो इंडिया सबसे ज्यादा तेल इराक, अमेरिका, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट से खरीदता था। रशिया पर लगे ऑयल बैन के बाद इंडिया ने रूस से काफी बड़े पैमाने पर सस्ते दामों में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल खरीदा और इसे रिफाइन करके यूरोप को बेच दिया। इंडिया में गुजरात और उड़ीसा जैसे राज्यों में कई सारी बड़ी प्राइवेट ऑयल रिफाइनरीज है, जहां पर क्रूड ऑयल को रिफाइन कर बाकी देशों को बेचा जाता है। यूरोप ने रूस से तेल की खरीदारी पर बैन लगाया तो रूस ने भारत और चाइना को सस्ता तेल बेचना शुरू कर दिया। इस वजह से दोनों देशों का रूस से तेल का इंपोर्ट बढ़ता गया। रशिया से चाइना का ऑयल इंपोर्ट एक साल में 3.98 करोड़ टन से बढ़कर 5.77 करोड़ टन हो गया। वहीं पिछले एक साल में इंडिया का भी रूस से ऑयल इंपोर्ट 30.85 लाख टन से बढ़कर 5.59 करोड़ टन हो गया है। जो देश रशिया से सस्ता तेल खरीदने के बाद उसे रिफाइन कर यूरोप और बाकी G7 देशों को बेच रहे हैं, उन्हें लैंड्रोमॉट देश कहा जा रहा है। लैंड्रोमॉट देश के तौर पर इंडिया, चाइना, सिंगापुर, UAE और टर्की का नाम लिया जा रहा है। लॉन्ड्रोमॉट का मतलब वॉशिंग मशीन से है। इस वर्ड के जरिए तंज किया गया है कि इंडिया समेत ये 5 कंट्रीज रशिया की गंदगी साफ कर यूरोप में साफ तेल बेच रहे हैं। केपलर के डाटा के मुताबिक इंडिया इस महीने रिफाइंड फ्यूल का यूरोप का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है। यूरोप ने अप्रैल महीने के दौरान इंडिया से हर दिन औसतन 3.60 लाख बैरल से ज्यादा रिफाइंड फ्यूल की खरीद की है। यह आंकड़ा सऊदी अरेबिया से की गई औसत खरीद से कहीं ज्यादा है। पिछले एक साल में यूरोपियन यूनियन से सबसे ज्यादा 2.1 करोड़ टन तेल लॉन्ड्रोमैट देशों से खरीदा गया है, जबकि एक देश के तौर पर ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा 90.1 लाख टन तेल इन देशों से खरीदा है। वहीं अमेरिका ने भी 80.5 लाख टन तेल लॉन्ड्रोमैट देशों से खरीदा है। हालांकि रशियन तेल पर लगे बैन को लेकर यूरोपियन यूनियन के देशों में शुरू में तालमेल नहीं था, क्योंकि यह फैसला बहुत जल्दी में लिया गया था। यहां तक कि फ्रांस और G7 के बाहर
देशों ने भी कहा कि यह जल्दीबाजी में लिया गया फैसला है। यूरोप के सामने अभी सबसे बड़ी दिक्कत एनर्जी की कीमतों में बढ़ोतरी है। यूरोप में बिजली के दाम में 35% की बढ़ोतरी हो चुकी है। आज भले ही रशियन तेल पर बैन लगा दिया गया हो, लेकिन यूरोप को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए रशिया की एनर्जी पर डिपेंड रहना ही होगा। बस मौजूदा हालात में यह तेल अब सीधे रशिया से नहीं बल्कि भारत के जरिए यूरोप में आ रहा है। यह भी दिलचस्प है कि यूरोपियन देशों ने रूस से सस्ते में कच्चा तेल खरीदकर उसे रिफाइंड फॉर्म में यूरोप में बेचने के भारत के कदम पर बहुत ही गहरी नाराजगी जाहिर की है। दिसंबर 2022 में इंडिया आई जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर एनालिना बेरबॉक ने जब रशिया से तेल खरीदने पर इंडिया से शिकायत की थी, तो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा था कि पिछले 9 महीने में यूरोपियन यूनियन ने जितना तेल खरीदा है, भारत ने उसका छठा हिस्सा ही रशिया से खरीदा है। इस तरह अभी कुछ दिन पहले 16 मई 2023 को यूरोपियन यूनियन के फॉरेन पॉलिसी हेड जोसेफ बोरेल ने कहा कि यूरोपियन यूनियन को इंडिया के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया रशिया से कच्चा तेल लेकर रिफाइंड प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहा है। बोरेल ने कहा कि अगर डीजल या गैसोलीन इंडिया से यूरोप आते हैं जो कि रशिया के तेल से बने हैं, तो फिर ये सदस्य देशों के लिए चिंता का विषय है और उन्हें इसके खिलाफ कदम उठाने चाहिए। इंडिया का रशिया से तेल लेना नॉर्मल है, लेकिन वो अगर रशिया के तेल को रिफाइन करने का सेंटर बन रहा है और बने हुए सामान हमें बेचे जा रहा है, तो हमें कदम उठाने ही होंगे। बोरेल ने कहा कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर से बातचीत में रूस के यूक्रेन पर हमले का जिक्र किया गया। इसमें फूड सिक्योरिटी का मामला भी शामिल था, लेकिन उन्होंने रशिया के ऑयल का जिक्र नहीं किया। बोरेल ने इशारा दे दिया कि यूरोपियन यूनियन खरीदारों को टारगेट कर सकता है। उन्होंने कहा अगर वो बेच रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई खरीद रहा है, हमें देखना होगा कौन खरीद रहा है। इसका जवाब देते हुए इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी समझ के मुताबिक यूरोपियन यूनियन के रूल ऑफ सैंक्शंस के तहत क्रूड जिनका अपीयरेंस किसी तीसरे देश में बदल जाता है, उन्हें रूसी प्रोडक्ट नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा यूरोपियन यूनियन काउंसिल के रूल्स को देखे रूसी कच्चे तेलों को तीसरे देश में अगर काफी हद तक बदल दिया गया है तो इसे वहां का नहीं माना जाएगा। मैं आपसे काउंसिल रेगुलेशन 833/2014 को देखने की रिक्वेस्ट करूंगा। तेल मामलों के जानकार नरेंद्र तनेजा का कहना है कि यूरोप और अमेरिका पहले से ही तेलों की कीमत में आए उछाल से जूझ रहे हैं। इंडिया और चाइना रूस से तेल खरीद रहे हैं, इसलिए तेल की दुनिया में बाजार में कमी नहीं हो रही है। अगर इस सिस्टम में कोई इंटरफेयर हुआ तो हड़कंप मच जाएगा। तो दोस्तों, ये थी रशिया पे लगे ऑयल बैन और इंडिया के सबसे बड़े रिफाइंड फ्यूल सप्लायर बनने पर हमारी आज की ये वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।